कबहु करी करुणा नर देही दे तरी सबिनु हेतु सभी। परमात्मा कृपा करके दी है ये मनुष्य जन्म, तो हम परमात्मा प्राप्ति के लिए हमारा समय भगवान के चरणों में अर्पण करें। माता देवहूति ने कपिल भगवान के समक्ष अपने संशयों को रखा। कपिल भगवान ने माता देवहूति के संशयों का निराकरण किया, गर्भ गीता श्रवण कराई, भक्ति का मर्म समझाया, भक्ति का मर्म क्या है वो समझाया और कहा हे माता, बंधन और मुक्ति कुछ नहीं होती। हमारा मन यदि गुणों में आसक्त है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीन गुणों में यदि हमारा मन आसक्त है तो बंधन है, और इन तीनों गुणों के उपराम हो गया तो मुक्ति है। हम पहले दिन से कह रहे आत्मा को कोई बंधन नहीं है, आत्मा तो शुद्ध पवित्र है। अरे उस अंशी का अंश है ये, या अशुद्ध कैसी होगी? पूर्णम वदा पूर्णमिदः, उस अंशी के अंश है। ममेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमृतस्य पुत्राः। हम उसके पुत्र, हम अशुद्ध कैसे हो गए? लेकिन ये मन तीनों गुणों में अटकता है, इसलिए भटकता है। हम इतने नादान हैं कि सुख आए तो अटक जाते हैं, दुख आए तो भटक जाते हैं। इसलिए ये तीन गुणों में यदि आसक्त है तो हमारा बंधन है, और तीनों गुणों से उपराम हुए तो हम मुक्त है। भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया। माता ने भगवान का उपदेश ग्रहण करके माता देवहूति स्थिर हुई, अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाकर उपरामता को माता प्राप्त हो गई, और परम पद को प्राप्त होकर माता स्थिर हो गई। भगवान कपिल गंगा सागर की ओर चले गए। यहाँ तृतीय स्कंद विराम होता है। चतुर्थ स्कंद के आरंभ में मनु महाराज की जो तीसरी पुत्री है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई, उन्हें 16 कन्याओं का जन्म होता है। उन 16 कन्याओं में एक कन्या है माता सती। माता सती भगवान शिव से ब्याही जाती है। भगवान शिव और सती दोनों अपना दाम्पत्य जीवन बड़े सुंदर तरीके से निर्वाह करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि दक्ष की सभा लगी थी। दक्ष की सारे देवता बैठे थे, शिव जी भी बैठे थे, और उसी समय दक्ष का आना हुआ। दक्ष सभा में आए तो सारे देवता तो स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन शिव जी नहीं खड़े हुए। अब किसी प्रतिस्पर्धा के कारण खड़े हुए, ऐसा नहीं था। अब शिव जी तो भोले बाबा है, जहाँ बैठो वहाँ राम नाम में लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। उन्हें न कोई मान सम्मान की अपेक्षा, न किसी के अपमान की चिंता। शिव जी जहाँ बैठते अपने राम नाम में लीन हो जाते, समाधिस्थ हो जाते। दक्ष का आना हुआ तो सारे देवता उठे, लेकिन शिव जी अपने राम नाम में लीन थे इसलिए नहीं उठे। लेकिन दक्ष को स्वयं का अपमान सहन नहीं हुआ, अपमान सहन नहीं हुआ दक्ष को। दक्ष ने वैसे तो दक्ष ने खुद ही सम्मान करना था, एक तो देवाधिदेव महादेव है और दूसरे दामाद है, जवाई है, तो दक्ष ने तो खुद ही सम्मान करना चाहिए था। खुद ने तो सम्मान किया ही नहीं, लेकिन मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, उसका अपमान दक्ष को लगा। इसलिए दक्ष ने शिव जी को भली बुरी बहुत बातें सुनाई। स्मशान में रहता है, मैंने मेरी इतनी सुकुमारी पुत्री का विवाह ही क्यों किया इससे? मशान में रहने वाला नंग धड़ंग, कोई कपड़े वस्त्र नहीं, कोई घर बार नहीं, धन संपत्ति नहीं, भूतों के प्रेतों के बीच रहता है, भस्म का विलेपन करता है। शिव जी बोले ना, बड़े चुपचाप सुन रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे शिव जी जैसा भोला भंडारी कोई है ही नहीं मेरे वहां, बड़े मस्त है शिव जी। आपने शिव पुराण में कथा सुनी होगी कुबेर की। एक चोर चोरी करने गया शिव जी के मंदिर में। अब अंधेरा था तो उसने अपने अंग का एक वस्त्र निकाला, अंग वस्त्र, उसको जलाया और उसके रोशनी में उजाले में देखना चाहा उसने कि कुछ चुराने के लिए मिलता क्या। उसको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने अपना वस्त्र जलाकर जो शिव जी के मंदिर में रोशनी की थी, उतने से पुण्य के कारण उसे वह अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट
अब उसका कोई भाव से नहीं जलाई थी उसने, वो उसको तो चुराने के लिए कुछ मिलेगा क्या, इसके लिए उसने अंग वस्त्र जलाया था। लेकिन इतने से पुण्य के कारण वह अगले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बना। एक दिन ऐसे ही लेटा था उसे, वह राजा, उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति आई कि मैंने इतनी सी अंग वस्त्र जला के जो रोशनी की थी, उसके पुण्य प्रताप से मैं चक्रवर्ती सम्राट बना। तो उसने कहते हैं लाखों शिवालय, लाखों शिव जी के मंदिर बनाए और अखंड घी की ज्योति, घी का दीपक अखंड सभी मंदिरों में। तो कहते हैं वही राजा बाद में धनाध्यक्ष कुबेर बना। शिव पुराण में कथा आती है धनाध्यक्ष। अरे कितना ऑर्डर डाले मेरे भोले बाबा, कोई देखते नहीं, किसी को भी कोई वरदान दे देते। भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके सिर हाथ रखेगा, पहले शिव जी को भस्म करने के लिए गया, फिर भगवान को बन के आना पड़ा, मैं जैसा नृत्य करूं तू भी वैसा नृत्य कर। भगवान ने नृत्य किया, अपना एक हाथ ऐसे रखा, भस्मासुर ने भी ऐसे रखा, वो स्वयं भस्म हुआ। ऐसे भोले बाबा ऑर्डर दानी है। आशुतोष बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है शिव जी। शिव जी को कोई चिंता नहीं। दक्ष ने बहुत अपमान किया और अपमान करने के लिए दक्ष ने क्या किया, एक यज्ञ का आयोजन किया। आपने कथा सुनी होगी, क्योंकि राम कथा में भी यह प्रसंग आता, भागवत में भी आता, शिव पुराण में भी आता। एक यज्ञ का आयोजन किया कि अभिमानी व्यक्ति का लक्षण पता है क्या होता है, स्वयं का सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन दूसरे का अपमान कैसे करूं। स्वयं का सम्मान नहीं हुआ तो यह अभिमानी पुरुष का लक्षण होता है। इसलिए दक्ष ने शिव जी का अपमान करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। और वैर देखो कितना कि शिव जी का अपमान करने के लिए यज्ञ किया, लेकिन स्वयं की पुत्री को भी नहीं बुलाया। माता सती तो दक्ष की पुत्री थी ना, उस यज्ञ में स्वयं की पुत्री को नहीं बुलाया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव जी को तो बुलाया ही नहीं, लेकिन स्वयं की पुत्री को भी नहीं बुलाया। शिव जी और सती कैलाश में बैठे थे, सारे देवताओं के विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। ये देवता बड़े स्वार्थी है, देवताओं को पता था कि शिव जी को बुलाया नहीं, इसलिए जानबूझ के कैलाश के ऊपर से विमान ले जा रहे हैं, जानबूझ के। माता सती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने कहा सती आपके पिता के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन है, सारे देवता वही जा रहे हैं। पिता क्या कोई उत्सव हो तो पुत्री के मन में कुछ तो लालसा जगती है ना, कुछ तो लगता है ना कि मेरे पिता के यहाँ कुछ है, मैं भी जाऊं। माता सती ने कहा कि स्वामी हम भी जाए ना। तो शिव जी ने कहा बिल्कुल जाते थे सती, लेकिन तुम्हारे पिता ने निमंत्रण ही नहीं दिया। अरे मेरे वैर के कारण तुम्हें भी बुला दिया, मुझसे वैर था दक्ष का, लेकिन तुम्हें भी बुला दिया। माता सती ने कहा प्रभु क्या हुआ, निमंत्रण नहीं आया तो? माता पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर और मित्र के घर, ये चार घर निमंत्रण भी नहीं आया तो जाना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। जाना चाहिए, माता पिता, गुरु, एक स्वामी और चौथा मित्र, इनके घर जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने कहा प्रभु माता पिता के घर का निमंत्रण नहीं भी है तो भी जाना चाहिए। शिव जी ने कहा बिल्कुल जाना चाहिए सती, लेकिन तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। हे सती माता पिता के घर, सबके घर, इन चारों के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जाने से हमारा विरोध होता है वहाँ जाने में कल्याण नहीं है। तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई। आओ नहीं आदर नहीं नई नैनों में नेह, आओ नहीं आदर नहीं नई नैनों में नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर से मेह। जहाँ आओ नहीं आदर नहीं, जहाँ आंखों में सम्मान नहीं, आंखों में प्रेम नहीं, नई नैनों में नेह, तुलसी वहां न जाइए। चाहे कंचन की भी मेघ वर्षा करते हो, सुवर्ण की भी अगर मेघ वर्षा करते हो, लेकिन जहाँ आव नहीं है, आदर नहीं है और नेह नहीं है, वहां पे जाने में कल्याण नहीं है। शिव जी ने नहीं कहा मत जाओ सती, लेकिन माता सती ने आग्रह किया, और आग्रह दुराग्रह से भारी है। हमने परसों कहा था आग्रह 9 ग्रह से भारी है आग्रह। इसीलिए माता सती ने
आग्रह किया तो भगवान शिव ने नंदी को सजाया और माता सती को दक्ष के घर भेज दिया। जैसी माता सती अपने पिता के घर आई तो दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सम्मान नहीं किया। सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ ही बड़े आदर के साथ मिली। माँ ही एक ऐसी होती है मेरे भाई बहन, माँ ही एक ऐसी होती है। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। हंस के किसी को मिलना चाहिए, आओ भगत करनी चाहिए, लेकिन बहुत किसी पे मुस्कुराना नहीं चाहिए, यानी व्यंग नहीं करना चाहिए। बहनों ने व्यंग करते हुए मुस्कुराई। सती हमें तो निमंत्रण था, न्योता था, इसलिए हम आई, तुम्हें तो निमंत्रण नहीं था। ये भाव था बहनों का हंसने में, बहुत मुस्कुराता। माता सती यज्ञशाला में गई और देखा सभी बहनों का और बहनोइयों का भाग है यज्ञ में, लेकिन मेरे पति शिव का कहीं भाग नहीं है। कतौ नदी शंभु कर भागा, कहीं पे शंभु का शिव का भाग नहीं दिखा। माता सती को बड़ा कष्ट हुआ। माता सती रुदन करने लगी और पूरे सभासदों को आह्वान करके कहने लगी, हे सभासदों, जितने तुम यहाँ बैठे हो, जिसने भी किसने शिव की निंदा की, शास्त्र की मर्यादा है संत श्रीपति शंभु अपवादा। संत श्रीपति यानी भगवान नारायण और शिव की निंदा जहाँ होती है, एक तो सामने के व्यक्ति की जीभ काटे, यानी जीभ नहीं काटना है, उसकी बात को काटे। यदि हमें हिम्मत है, एक तो उसकी बात को काटे कि संत की, शंभु की और विष्णु की निंदा मत करो, और यदि हमें हिम्मत नहीं है तो कान मूंद कर वहां से चले जाना, कान मूंद कर। लेकिन संत की, भगवान विष्णु की और हर की शिव की निंदा कभी मत सुनना। हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरि की और हर की निंदा जो सुनते हैं वो हत्या के समान पाप लगता है। लेकिन तुमने सबने शिव की निंदा सुनी, और ये मेरे मंदमती पिता ये हमेशा शिव की निंदा करते हैं, और इसी पिता से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं अब इस शरीर को नहीं रखूंगी जो शिव की निंदा करता है। इसीलिए कहते हैं माता सती ने योगाग्नि से अग्नि जलाई। असक योग अग्नि तब उजारा, भयो सभा हाहाकारा। माता सती ने अग्नि जलाई और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। जैसे ही शिव जी को समाचार मिला कि माता सती भस्म हुई, करुणा अवतारी की करुणा बरसने लगी। शिव जी ने वीरभद्र को भेजा, जाओ दक्ष यज्ञ शेष कर दिया। वीरभद्र आते हैं, दक्ष यज्ञ शेष करते हैं और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। दक्ष का सिर अलग कर दिया और कहते हैं फिर सारे देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, शिव जी को मनाने का प्रयास करते हैं। सभी ने शिव जी की स्तुति गाई, प्रार्थना की। शिव जी तो जल्दी प्रसन्न होते ही है। शिव जी प्रसन्न हुए, कहते हैं दक्ष को बकरे का सिर लगाया गया। बकरे का सिर जो मैं करता है ना, उसको बकरे का सिर ही लग सकता है। मैना ने मैना कही तो मोर भयो 10-20। मैना ने मैना कही तो मोर भयो 10-20। बकरी ने मैं कही तो कबीर कटायो शीश। बकरी मैं करती है ना, कटती है ना, और मैना ने मैना कही तो मोर भयो 10-20। दक्ष को बकरे का सिर लगा और जो यज्ञ शेष हुआ था वो उसका पूर्णाहुति हुई। और कहते हैं वही माता सती अगले जन्म में माता पार्वती हिमाचल और मैना के घर माता पार्वती बन के प्रकट होती है। माता पार्वती उसी जन्म में भगवान शिव को ही पति रूप से प्राप्त करती है, भगवान शिव की अर्धांगिनी बनती है। ऐसी भगवान
शिव और माता सती का चरित्र श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया और अब परीक्षित जी को ध्रुव प्रकरण की ओर श्री सुखदेव जी महाराज ले जा रहे हैं। आज देखिए कितना सुंदर संयोग बना। आज हमारे कथा में ध्रुव चरित्र भी आ रहा है और हमारे परिक्रमा में ध्रुव टीला भी आ रहा है। जहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी वो स्थान भी आ रहा है। संयोग देखो कितना सुंदर बना। आज ध्रुव टीला मधुवन कुंड जहाँ मधुपुरी में मधुवन में ध्रुव जी ने तपस्या की थी, ये सारे आज है हमारे कृष्ण जन्म स्थान, कारागृह, द्वारिकाधीश मंदिर। अब देखो क्या क्या होता है। मनुपुत्र उत्तानपाद राजा की दो रानियां, एक सुनीति एक सुरुचि। सुरुचि राजा को बहुत प्रिय है। सुरुचि जितनी सुनीति नहीं है लेकिन सुरुचि है। ये देखो हमसे कथा जुड़ती है। रुचि हमें बड़ी प्रिय होती है, नीति हमें प्रिय नहीं होती, रुचि बड़ी प्रिय होती है। अब जोड़ने को समय नहीं है लेकिन सुरुचि बहुत प्रिय है, सुनीति प्रिय है। सुरुचि राजमहल में रहती है, सुनीति राजमहल में नहीं, बाहर राजमहल में नहीं रहती। एक दिन की घटना ऐसी हुई, सुरुचि का पुत्र है उत्तम और सुनीति का पुत्र है ध्रुव। राजा उत्तानपाद अपने पुत्र का, अपने सुरुचि रानी के जो पुत्र है उत्तम का लाड लड़ा रहे थे, प्यार से सिर से हाथ घुमा रहे थे और कहते हैं कि जैसे ही ध्रुव जी ने ऐसा देखा तो ध्रुव जी के भी मन में आया कि मैं भी पिता के गोद में बैठूं, मेरा भी लाड़ प्यार करे। 5 साल के ध्रुव जी, जैसे ही ध्रुव जी पिता के गोद में बैठने को गए, सुरुचि ने फटकार लगाई, तू पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो तेरा जन्म मेरे उदर से, मेरे कोख से होना चाहिए। इसीलिए तू जा, वन में जा, तपस्या कर, नारायण की प्राप्ति कर और नारायण यदि तुझे मिल जाए तो भगवान से कहना कि मेरा जन्म सुरुचि के कोख से हो। जब तू मेरा पुत्र बन के आएगा तब तुझे राजा उत्तानपाद के गोद में लेना, तू बैठ नहीं सकता। जैसे ही दूसरी माता ने फटकार लगाई, ध्रुव जी बड़े सिसक कर रोने लगे। 5 साल का बालक जिसको पिता की गोद में न बैठने दिया जाए वह बालक तो रोएगा ही। ध्रुव जी रोते रोते अपने माता सुनीति के पास आए, सिसक कर रोने लगे। महल के दूसरे लोगों से सुनीति को पता चला क्या घटना घटी। तो सुनीति ने क्या कहा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ध्यान से इस प्रसंग का एक एक शब्द सुनना। सुनीति ने कहा, बेटा तेरे दूसरी माता ने क्या कहा वो छोड़ दे, उस और दुर्लक्षित कर। लेकिन तेरी दूसरी माता एक बात बहुत महत्व का बोली कि तू वन में जा, तपस्या कर। अरे बेटा, एक उत्तानपाद तो तेरे देह पिता है, तेरे शरीर के पिता है, तेरे आत्मा के पिता तो नारायण ही है। तेरे आत्मा पिता, तेरे परम पिता नारायण है। इसीलिए बेटा तू कुछ भी रोए मत, कुछ भी नहीं, जा तू तपस्या कर, नारायण की प्राप्ति कर। और धन्य है वो माँ सुनीति, वो माँ धन्य है सुनीति जो 5 वर्ष के बेटे को सत् कार्य के लिए, सन्मार्ग के लिए प्रवृत्त करती है। धन्य है वो माँ सुनीति। माँ यदि चाहे मेरे भाई बहन तो अपने पुत्र को संत भी बना सकती। माँ यदि चाहे अपने पुत्र को वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जो चाहे बना सकती। और माँ यदि चाहे तो अपने पुत्र को चोर, डाकू, लुटेरा भी माँ ही बना सकती है। सर्वप्रथम माँ ही गुरु है, सर्वप्रथम बालक की माता गुरु है। माता मोह प्रथमम गुरु। गर्भाधान से लेकर तो बालक 5 वर्ष का होवे तब तक माता गुरु है। 5.25 वर्ष तक माँ गुरु है, 5 वर्ष तक हमारी माता है। गर्भावस्था में जो कुछ भी खाती पीती है, जो सोचती है, विचार करती है, जो कुछ दृश्य देखती है या जो कुछ सुनती है, वह सारा प्रभाव गर्भ के जीव पर होता है। सब प्रभाव होता है, हर एक जीव पर होता है। आप कहेंगे उसे अभी के इससे क्या समझ रहा, वो तो अभी कुछ ना, उसका चित्त पूरा खाली है। अभी ये मेमोरी कार्ड खाली है, आप क्या डाउनलोड करके उसमें क्या
क्या सेव करना चाहते हैं, ये प्रत्येक माता पिता की जिम्मेदारी है। हम कभी कभी कहते हैं ना, आप कहेंगे कि माँ जो खा रही कुछ भी पी रही उसका कैसे होता है। हम कभी कभी सहज में कहते हैं ना, क्या खा के पैदा किया तुझे तेरी माँ ने, बोलते हैं ना कभी, कहीं खाए पैदा कर दो तने, ये तो उद्मीत तो शरारती हुए बोलते हैं, हम सहज में शब्द बोल जाते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। माँ जैसा जैसा भोजन प्रसादी पाती है वैसे उसके ऊपर संस्कार पड़ते हैं। चक्रव्यूह का भेदन करना अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही सीखा था। अभिमन्यु ने माता सुभद्रा के गर्भ में ही सीखा। अरे प्रहलाद जी ने भागवत धर्म का उपदेश कयाधु के गर्भ में ही लिया था। भागवत कथा प्रहलाद जी ने माता कयाधु के गर्भ में नारद जी के द्वारा श्रवण की थी। गर्भ के संस्कार का परिणाम होता है मेरे भाई बहन, और बाहर आने के बाद में भी होता है। माता पहली गुरु 5 वर्ष तक, 5 से 7 पिता गुरु और 7 के बाद में आचार्य गुरु, ये हमारे शास्त्रों का नियम है। पहली सर्वप्रथम मातृदेव भव, ये हमारा संस्कार है। और यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा दादा दादी और नाना नानी है, या जो भी होंगे जिसके पास में भी बच्चे रहते होंगे, उसे हम करबद्ध व्यासपीठ से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को संस्कार दीजिए। आज सुख सुविधा बहुत दे रहे हो आप लोग, सुख सुविधा दे रहे लेकिन संस्कार नहीं दे रहे। संस्कार नहीं दी, सुख सुविधा नहीं दी ना, वो थोड़े देर के लिए रोएगा, सुख सुविधा नहीं दी तो, लेकिन संस्कार नहीं दिए तो जन्म भर रोएगा, तुमको भी रुलाएगा आखिर। इसीलिए उसे संस्कार दीजिए। हम ही हमारे बच्चों को बिगाड़ते हैं, बच्चे एकदम से बिगड़ते हैं क्या? हम ही बिगाड़ते हैं, फिर हम ही कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। हम ही पहले बिगाड़ते हैं, फिर हम ही कहते हैं कि बच्चे कूद होके नहीं बिगड़ते। हमने उसको हाय बाय, बच्चा जब स्कूल में जाता है बाय बेटा बाय, हम ही सिखाते उसे, हम ही बिगाड़ते उसे। अरे उसे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय गुरुदेव, अरे उसे कहो ना कि बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके जाए, भगवान को प्रणाम करके घर से निकले, आप सिखाओ ना उसे। ये बार और ये हाय, ये हमारी संस्कृति नहीं है मेरे भाई बहन। अंग्रेज आके चले गए, लेकिन आज भी हम उनके गुलाम बन के बैठे हैं। बाहर से आजादी मिल गई, लेकिन मानसिकता में अभी भी गुलामी शेष बची है। अभी भी हाय बाय और टाय अभी भी नहीं निकला हमारे यहाँ से। जीभ काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, जीभ काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, कानों में वेदों का सार कौन बोलेगा? जीभ काट दी गई अंग्रेजी खंजरों से, कानों में वेदों का सार कौन बोलेगा? हमारी नई पीढ़ी को हाय हेलो से फुर्सत नहीं तो जय श्री राम कौन बोलेगा? जय श्री राम कौन बोलेगा? इसलिए आप सिखाइए। स्कूल से बच्चा आने के बाद में संध्या के समय दिया बत्ती जब करते हैं तब लेके बैठिए ना बच्चों को, हनुमान चालीसा का पाठ कराइए, राम रक्षा के स्तोत्र पढ़ाइए, गीता के श्लोक पढ़ाइए। आप बताइए ना उसे क्या पता चलेगा? अरे गीता में 700 श्लोक है, बताइए। 18 अध्याय है, मानस में 7 कांड है, बताइए उसे कि भागवत में 12 स्कंद है। अपनी सनातन संस्कृति का परिचय दीजिए उसे। 4 युग होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, दीजिए उसे। क्या पता चलेगा? पहले आपको भी पता है कि नहीं पता, इसमें भी शंका है। इसीलिए आप बच्चों को बताइए, उसे शाम के समय दिया बत्ती करते हो लेके बैठिए, साथ में संध्या आरती करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उसे बताइए। अरे हमने कितने बच्चों को देखा है ऐसे। कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना महाराज जी, कोई बच्चा बोलता है देवी जी को तिलक लगाइए। बच्चा, तिलक का नियम होता है कि नीचे से ऊपर लगाया जाता है, बच्चे ऊपर से नीचे खींचते हैं, तब इतनी पीड़ा होती है हृदय में कि बच्चे को इतना भी संस्कार नहीं दिया माता पिता ने कि तिलक नीचे से ऊपर खींचा जाता है, ऊपर से नीचे नहीं। हम इतना भी संस्कार नहीं दे सकते। अभी अभी दिवाली हुई, अभी 8-10 दिन पहले, जब सबने हमें हैप्पी दिवाली बोला ना, बड़ी, हम इंग्लिश का अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं करते मेरे भाई के, अच्छे से बोलिए, लेकिन अपने भारतीय संस्कृति को, अपनी सभ्यता को तिलांजलि दे के क्यों
पाश्चात्य संस्कृति को ला रहे हो। अरे दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना बोलिए ना। अरे आज के बच्चे बोलते हैं तो समझ में आता, बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं हैप्पी दिवाली। अरे वाह रे वाह, ये कोई बात हुई हैप्पी दिवाली? बोलिए, हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आनी चाहिए। जैसे हमारी कंट्री की लैंग्वेज हिंदी है, आनी चाहिए। आज बच्चों को 49 म्हटलं तो समझत नहीं, 49 नहीं समझता, महाराज जी 49 समझता है। ये हमारी दुर्दशा है भारत की। 49, एक किसी को हमने बोला था कुछ लाने का, कितने मतलब कितने बोले 49, हमें बोला था किसी ने कितने का, मतलब 49 का हुआ, बोली 49। हमने जानबूझ के देखना चाहा, हमने मराठी में कहा 49 से ज्यादा बोले 49। फिर हमारे ध्यान में आ गया इसको 49 बोलना पड़ेगा। उनको 49 नहीं मालूम, उनको 49 नहीं मालूम, 49 मालूम है। हो क्या गया है आज हमें बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए हम हर कथा से राम कथा रहो, शिव पुराण रहो, या भागवत कथा रहो, या नानी भाई का मायना रहो, संस्कार के ऊपर हम आधा 1 घंटा बोलते हैं तो बोलते हैं। आप गार्डन में ले जाओ बच्चों को, पार्क में ले जाओ, होटल में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, लेकिन हफ्ते में का 1 दिन ठहराओ कि मंदिर में भी ले जाना है। हफ्ते में का 1 दिन ठहराओ, बच्चों को मंदिर जाने की आदत ही नहीं पड़ी। आज उसे आप उंगली पकड़ के मंदिर ले जाओगे तो कल वो आपका हाथ पकड़ के तीर्थ यात्रा लाएगा, नहीं तो फिर वृद्धाश्रम पहुंच जाएगा। वृद्धाश्रम हमारे भारतीय संस्कृति नहीं है, वृद्धाश्रम ये विदोषे का है। हमारी भारतीय संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। आप हाथ पकड़ के उसे मंदिर ले जाओ तो वो कल आपका हाथ पकड़ के तीर्थ यात्रा ले जाएगा। ये हो क्या, आज बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। एक परसेंट की सहन शक्ति नहीं बच्चों में। अरे 2-4 शब्द, 2-4 फीट से गिरो तो हड्डियां टूट रही, और 2-4 शब्द बोलो तो रिश्ते टूट रहे। रिश्ते टूट रहे ना, हर दूसरे तीसरे घर में देखो तो लड़की वापस घर पे आई होती है। सहन शक्ति नाम की चीज ही नहीं बची। अरे बर्तन है तो बर्तन से लगेंगे, 2-4 बातें तू मैं तो होगा ही होगा, लेकिन हर तीसरा घर छोड़ो तो बच्चियां घर पे आ रही है। अभी हमने घटना सुनी, 10 दिन के भीतर सब हो गया, शादी भी हो गई, सब हो गया, तलाक होके घर पे गया। ये कोई हमारी संस्कृति है? इसीलिए संस्कार दीजिए बच्चों को, अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात, बचा सकते हो तो बच्चों को मोबाइल से बचाइए। सबसे बड़ी बात, मोबाइल से बचाइए। ये निर्जीव वस्तु ने सजीव व्यक्ति को अपने उंगली पे नचाना शुरू किया। निर्जीव है ना मोबाइल, लेकिन सर आप यूज मत करिए, ये हमारा कहना नहीं है, हम भी यूज करते हैं मोबाइल, हम उसकी निंदा टीका नहीं करते। लेकिन बच्चे ने भोजन नहीं किया, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते, वो बच्चा मोबाइल देखने में गुम, और इधर क्या प्रसादी पा रहा क्या। अरे वैसे ही चित्त पे संस्कार बैठेंगे ना, उस पे जो दृश्य देखते हुए वो पा रहा, वो संस्कार चित्त उससे भावित नहीं होगा क्या? वो क्या दृश्य देख रहा है। अच्छा फिर सुनाना है तो कम से कम भजन लगा दो, कोई अच्छा श्री कृष्णा है जो भी कुछ भगवान का लगा दो। ये निर्जीव वस्तु ने सजीव व्यक्ति को खिलौना बना के रख दिया, अपनी उंगलियों पे घुमा रहा है। सबको सब पता है, हम कोई नई बात नहीं बता रहे, लेकिन फिर भी हम अमल नहीं करते, वो आचरण में नहीं लाते, उसको फॉलो नहीं करते। होती है 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी निकले तो बीच में नारद जी ने समझाया ध्रुव जी को, बेटा मत जा, अभी तो खेल कूद की उम्र है। जब फिर भी नहीं समझा तो नारद जी ने परीक्षा भी ली, लेकिन ध्रुव जी परीक्षा में भी पास हुए। तब नारद जी ने ध्रुव जी को साधना पढ़ाई, नारद जी ने समष्टि का ध्यान पढ़ाया और 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र दिया, समष्टि का ध्यान पढ़ाया। ध्रुव जी मधुवन में आए, जिसे मथुरा जो मधुवन है वहां पे आए, श्री यमुना जी में स्नान किया, और कहते स्नान करके ध्रुव जी ने साधना आरंभ की। आइए ज्यादा नहीं 1-2 मिनट हम भी
ध्रुव जी के जो मंत्र जप किया उसके साथ में हम भी ध्रुव जी साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि
जीव जब श्वास ले तो सबको श्वास मिले, पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु ऑक्सीजन रुक गया, सारे देवता घबरा गए, आए श्रीमन नारायण के पास और कहने लगे कि प्रभु क्या प्रलय आने वाला है? भगवान ने कहा नहीं, प्रलय नहीं आने वाला। ये ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने सारी श्वास रोक ली, इसलिए समष्टि की धारणा करके श्वास रोकी है, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड का प्राणवायु रुका है। तो कहते हैं भगवान गरुड़ारूढ़ होकर, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं गए भगवान, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए। क्या तपस्या की होगी बालक ने कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए स्वयं नारायण गरुड़ारूढ़ होके आते हैं। ध्रुव जी तो ध्यान कर रहे थे, अपने हृदय में नारायण का ध्यान कर रहे थे, ध्रुव जी के नेत्र बंद थे, परमात्मा बाहर आके खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी अपने अंतस्थ में, अपने हृदय में प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। जब भगवान ने वो हृदय का, अंतस्थ का वो रूप हटाया, वो झांकी हटाई, तब ध्रुव जी निकल होगी आँख खोली, और जैसी आँख खोली तो ध्रुव जी को दिखा कि जिसका ध्यान मैं हृदय में कर रहा था वो तो मेरे समक्ष खड़े हैं। ध्रुव जी ने जैसे भगवान को देखा, अनंत अनंत चेतनाधीश परमात्मा, अनंत प्रकाश में अनंत सत्ता के धीश परमात्मा ध्रुव जी के समक्ष खड़े हैं। ध्रुव जी को स्तुति करनी है, लेकिन उत्कट प्रेम के कारण मुंह शब्द नहीं निकल रहा। तब भगवान ने अपने वेदमय शंख का ध्रुव जी के कपोल से, गाल से स्पर्श कराया, वेदमय शंख का। तो कहते हैं वेदवाणी मां ध्रुव स्तुति ठानी, वेदवाणी में ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने वरदान दिया, वेदाहं ते व्यवस्थितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरामपि सुव्रत। मैं वरदान देता हूँ, यद्यपि उस पद को पाना कठिन है, फिर भी मैं तुझे वरदान देता हूँ बेटा, तेरा कल्याण हो। 36,000 वर्ष तक तू इस भूमंडल पे राज्य करेगा। कितने? 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने भूमंडल पे राज्य किया, और उसके पश्चात जो कोई नहीं कर सका, मृत्यु के सिर पे पैर रखकर ध्रुव जी भगवत धाम गए हैं। मृत्यु के सिर पे पैर रखकर ऐसा अचल और अटल पद भगवान ने ध्रुव जी को दिया, अचल और अटल पद, ऐसा ध्रुव पद दिया। गए थे छोटे से पद को पाने के लिए, गए थे पिता की गोद यानी छोटा सा पद पाने के लिए, और परमात्मा ने अचल और अटल ऐसा पद दिया, अचल और अटल। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक इस भूमंडल पे राज्य किया। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे, इसी ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, वेन के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र हुए अंतर्धान, अंतर्धान के पुत्र हुए हवीरधान, और हवीरधान के पुत्र हुए प्राचीन बर्री, प्राचीन बर्री के पुत्र हुए प्रचेतागन। कर्मकांडी प्राचीन बर्री को, प्राचीन बर्री बहुत कर्मकांडी था, बहुत कर्मकांडी, लेकिन कर्मकांडी प्राचीन बर्री को कर्मकांड से परावृत्त करके उसकी वृत्ति को आत्मा भाव में स्थिर करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने चतुर्थ स्कंद के अंत में पुरंजन आख्यान सुनाया, और यहाँ चतुर्थ स्कंद विराम होता है। पंचम स्कंद के आरंभ में प्रियव्रत चरित्र, प्रियव्रत के पुत्र है आग्निन्द्र, आग्निन्द्र के पुत्र है नाभि, नाभि के पुत्र है वृषभदेव, जो जैन धर्म के संस्थापक और आदि तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव। ये किसके पुत्र है? नाभि के, नाभि को मेरु देव से ऋषभदेव पुत्र होते हैं, और ऋषभदेव इनके 100 पुत्र हुए, 9 योगेश्वर, और ज्येष्ठ पुत्र भरत। ऋषभदेव के पुत्र है राजा भरत, भरत के नाम से ही इस अजनाब खंड का, इस अजनाब वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ। भरत राजा के, भरत राजा भी अपना त्याग, अपना राजपाट सब त्याग करके हरिहर क्षेत्र में पुलह आश्रम में, गंडकी नदी के किनारे हरिहर क्षेत्र पुलह आश्रम,
गंडकी नदी के किनारे भरत राजा भी तपस्या करने आए, सारा राजपाट छोड़ दिया और तपस्या भगवान की आराधना करने आए। एक दिन की घटना, भरत राजा गंडकी नदी में स्नान किया और उस नदी की धारा के समक्ष ओंकार का, प्रणव का जप करने लगे। जप कर रहे थे गंडकी नदी के किनारे भरत राजा, उसी समय एक हरिणी जल पीने के लिए आई। वो हरिणी जल ही पी रही थी तो सिंह की दहाड़ने की गर्जना सुनाई दी। वो हरिणी सिंह के दहाड़ से घबरा गई, डर गई। वो जो हरिणी थी वह उस गंडकी नदी को छलांग लगाना और उस पार जाना, लेकिन वो गर्भवती थी तो उसका गर्भ नदी में गिर गया और वह हरिणी किसी गुफा में जाके मर गई। वह शावक बह रहा था, वो अर्भक बह रहा था। भरत राजा ने उस हरिणी के शावक को, उस अर्भक को अपने आश्रम में लाया, उसका पालन पोषण किया, उसको छोटे से बड़ा किया। लेकिन एक ऐसी बात हो गई कि वो जो हरिणी का जो पुत्र था, शावक था, उसको जब बड़ा किया, पालन पोषण किया, इसमें भरत राजा का आराधना, नीति नियम, पूजा पाठ एक एक करके छूटने लगे, एक एक करके छूटने लगे। और उस पर इतना पूजा किया, पाठ किया, स्मरण किया, लेकिन एक हरिणी में चित्त आसक्त हो गया। चित्त, देखो मेरे भाई बहन, प्रपंच में रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्रपंच हमारे भीतर आ जाए तो गलत है। नाव पानी में रहे वहां तक ठीक है, नाव पानी में रहे वहां तक ठीक है, लेकिन नाव में यदि पानी भरना शुरू हो जाए तो नाव डूब जाएंगे। हम प्रपंच में रहे वहां तक ठीक है, लेकिन प्रपंच ही हमारे दिलो दिमाग में जगह कर ले तो फिर बात गड़बड़ हो जाती है। भरत राजा को लगा मैं जा रहा हूँ, अब तेरा कैसे होगा? तो और यथा स्मरण तथा मरण अंतमति सागति, मरते समय जो चित्त वृत्ति में जो होता है उसी के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। जन्म घेने लागे वासनेच्या संगे। भरत राजा ने शरीर छोड़ा और भरत राजा क्या बने? एक मृग बने, मृग योनि को, हरिणी के योनि को प्राप्त हुए। लेकिन किया हुआ भजन कभी विफल नहीं होता, किया हुआ भजन कभी विफल नहीं होता। इसीलिए भरत राजा को मृग योनि में भी स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में भरत राजा, जाति स्मर पैदा हुए। जाति स्मर किसे कहते हैं? जाति स्मर कहते हैं इस योनि में, इस जन्म में भी हमें पूर्व जन्म की याद रहती हो, उसे जाति स्मर कहते हैं। और कहते हैं उस हरिण के योनि में भी भरत राजा को सब याद था, इसीलिए किसी में आसक्ति नहीं बढ़ाई, अपना सूखा घास पत्ता खाते थे और अकेले अकेले रहते थे। और एक दिन अपना आधा शरीर गंडकी नदी के जल में डुबो के रखा और अपने शरीर का त्याग कर दिया और एक ब्राह्मण के घर एक पुत्र बन के जन्म लिया, ब्राह्मण के घर। और उस ब्राह्मण के घर में भी उनका नाम भरत ही था, उस ब्राह्मण के घर में भरत ही नाम था। एक जड़ भरत का चरित्र मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना। जड़ भरत का बड़ा ज्ञानोत्तर प्रकरण है, ये बड़ा ज्ञानोत्तर। ब्राह्मण के शरीर में भी भरत ही नाम पड़ा, लेकिन अब किसी में चित्त नहीं देना। अब अशुभ तो कुछ करना ही नहीं है, लेकिन शुभ में भी मन लगाना नहीं है। अज्ञानी तो बनना ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी भी नहीं बनना है। पिता ने कहा गायत्री जप करो, ब्राह्मण हो, अग्निहोत्र करो, निकाल संध्या करो, लेकिन अब कुछ भी नहीं। अशुभ तो नहीं, लेकिन शुभ भी नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी नहीं, सर्वारंभ परित्यागी। अब किसी में मन नहीं दिया। और कहते हैं स्वयं को दूसरों के नजरों में मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल है, मूर्ख है, ऐसा स्वयं भरत दिखाने लगे। इसीलिए उनका नाम हुआ जड़ भरत, इसीलिए जड़ भरत नाम हुआ। पिता की मृत्यु हुई, माँ भी पिता के साथ में सती हो गई। भाइयों ने देखा ये कर्मकांड तो करेगा नहीं, इसलिए उसको खेत की रखवाली में
भेज दिया, जा खेत की रखवाली कर। इधर एक डाकुओं के सरदार ने पुत्र प्राप्ति की कामना से नरबलि देने का संकल्प किया था। नरबलि देने के लिए जिस व्यक्ति को लाया था, दैव योग से वो व्यक्ति कहीं चला गया, हाथ से छूट गया उनके। तो डाकुओं के जो सरदार था, उनके सेवक उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकले, तो जड़ भरत मिले। जड़ भरत मिले, जड़ भरत जी को ले गया और भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। उस जल्लाद ने खड्ग उठाया और नरबलि देने के लिए जड़ भरत का वध करना। तो कहते हैं मूर्ति में से भद्रकाली प्रकट हुई और उसी खड्ग से सारे जल्लादों का वध कर दिया। मंदिर से बाहर निकले जड़ भरत। उसी समय सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगन, सिंधु सोवीर प्रांत आज जो पाकिस्तान में गया, वहां का राजा रहुगन सत्संग के लिए कपिल आश्रम गंगा सागर की ओर जा रहा था। कहा? सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में गया और सत्संग श्रवण करने के लिए कहा गंगा सागर, यानी डिस्टेंस देखो कितना है, लेकिन सत्संग के प्रति क्या रुचि थी पहले। इतने अंतर से सिंधु सोवीर देश का राजा रहुगन कपिल भगवान की आश्रम जा रहा था, लेकिन जो पालकी चलाने वाले कहार होते हैं, उसमें एक कहार की कमी पड़ गई। वो कहारों के स्वामी ने जड़ भरत को लाया और वो कहार की जगह खड़ा कर दिया। अब जड़ भरत जी ऐसे कूदते हुए चल रहे थे ताकि कोई जीव जंतु पेड़ के नीचे दबकर मरे ना, इसलिए ऐसे कूद कर चल रहे थे। अब ऐसे थोड़ा हम सीधा सीधा चले और थोड़े हिलते डुलते चले, चाल तो बिगड़ेगी। तो बाकी अन्य कहारों से जड़ भरत की चाल मेल नहीं खा रही थी, इसलिए वो डंडा लगा राजा रहुगन को। राजा रहुगन ने पालकी रुकाई, पालकी नीचे रखो और कहा कौन मूर्ख है, कौन धूर्त है जो ऐसी पालकी चला रहा। बाकी के कहार तो घबराने लगे, लेकिन जड़ भरत तटस्थ रहे, घबराए नहीं, कांपे नहीं, तटस्थ रहे। तू ऐसी उद्दंडता कर रहा था, राजा रहुगन बोले, तू उद्दंडता कर रहा था ऐसी, एक बार क्षमा कर रहा हूँ, अब आगे पालकी अच्छी चला, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। तब जड़ भरत बोले, राजन तुम किसे मारोगे, तुम किसे मारोगे? इस शरीर को, इस शरीर को ही मारोगे ना। अरे आटे को पीसने में क्या बड़ाई है, गेहूं को पीसने में बड़ाई है, आटे को पीसने में क्या बड़ाई है। अरे शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, मुर्दा है, और मुर्दे को क्या मारोगे? और आत्मा को तो तेरा नाना भी नहीं मार सकता, तू मारेगा तो शरीर को मारेगा, आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता, न अग्नि जला सकती, न हवा सुखा सकती, न जल गीला कर सकता। जब वेदांती विचार महावाक्य राजा रहुगन ने सुने, राजा रहुगन को कंपन होने लगा, हाथ से तलवार गिर गई, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। आप कौन? ऐसे लग रहा है आप साक्षात कपिल मुनि मुझे उपदेश देने के लिए आए, आप कौन? और कहते हैं राजा ने चरणों में प्रणाम किया, प्रणिपात किया, जड़ भरत से उपदेश ग्रहण किया। उपदेश ग्रहण करते हैं भुवन कोश, खगोल मंडल, तारागणों की रचना, सूर्यकारक और उसके गति का वर्णन, नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन देके यहाँ पंचम स्कंद विराम होता है। षष्ठम स्कंद के आरंभ में नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन आता है और नरकों के विभिन्न गतियों से छूटने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज अजामिल आख्यान सुनाते हैं। अब आपको पता है हम इस कथा में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि 11:05 हो गए, अभी नरसिंह प्रकटित कर। आपको अजामिल आख्यान पता ही है कि पुत्र के बहाने से, अपने पुत्र के बहाने से नारायण नारायण कहा तो अजामिल मुक्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई। कहते हैं यदि हम भाव से, श्रद्धा से यदि भगवान का स्मरण करें तो फिर हमें क्यों नहीं होगी भगवत प्राप्ति। पुत्र के बहाने से अजामिल ने नारायण नारायण कहा। षष्ठम स्कंद में अजामिल आख्यान देते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को अजामिल आख्यान
दक्ष संतति का वर्णन करते हैं। दक्ष को 10,000 संतति है, 10,000 पुत्र है दक्ष को, लेकिन नारद जी के कुटोपदेश से सारे संत बन जाते हैं। 10,000 पुत्र संत बन गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, 2 घड़ी से ऊपर आप कहीं ठहरोगे नहीं, अब पुत्रों का नहीं, अब पुत्रियों का जन्म। तो 60 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, 60 पुत्रियों की। 13 कन्या धर्म को अर्पण की, 27 कन्या चंद्र को अर्पण की और 20 कन्या कश्यप ऋषि को अर्पण की। उसमें प्रमुख मातृत्व दिति और अदिति को, दिति से दैत्यों की, अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई। उन देवताओं में 12 देवताओं में एक देवता त्वष्टा, त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, जो देवताओं का गुरु होता है। लेकिन विश्वरूप की मां असुर कुल की है, इसीलिए विश्वरूप ने असुरों का भी गुरु पद स्वीकार किया। जैसे ही इंद्र को पता चला कि हमारे गुरु असुरों की सहायता करते हैं, तो इंद्र ने द्वेषवश, ईर्ष्यावश अपने गुरु का शीश उड़ा दिया। जैसे ही त्वष्टा को पता चला, पिता को पता चला कि मेरे पुत्र का शीश इंद्र ने उड़ा दिया, तो इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा करने के लिए त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। लेकिन उसमें जो उच्चारण होना चाहिए था वह ह्रस्व होना चाहिए था, लेकिन वह जो मंत्र का उच्चारण हुआ वो दीर्घ हो गया। इसीलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा नहीं हुआ, इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र पैदा हुआ वृत्रासुर। इंद्र के हाथ से मरने वाला पुत्र हुआ वृत्रासुर। अब वृत्रासुर कैसे मरे? तो कहते हैं दधीचि ऋषि की अस्थियों से, दधीचि ऋषि के हड्डियों से वज्र तैयार किया, और इंद्र वज्र संधान करे तो उस वज्र पे वृत्रासुर को भगवान का दर्शन होने लगा। वज्र पे भगवान का दर्शन। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, असुर है लेकिन फिर भी भगवत दर्शन। तो उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। ये चित्रकेतु नाम का राजा था, लेकिन माता पार्वती का श्राप मिला, इसलिए राक्षस बना। तो वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा, मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा देखे यहाँ 6ठ स्कंद विराम होता है। और 7वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं कि हे गुरुदेव, भगवान असुरों का वध करते हैं और देवता पे कृपा करते हैं, ऐसा द्विधा भाव भगवान क्यों रखते हैं? असुर भी भगवान की संतान है, देवता भी भगवान की संतान है, फिर असुरों का वध करते हैं और देवताओं पे कृपा करते हैं, ऐसा क्यों? तो शिवदेव जी कहते हैं कि जैसे एक माँ के 2 बालक हो और कोई उद्यमी हो, शरारती हो, तो माँ उसे थप्पड़ मारती है ना, थप्पड़ मारती है। और कोई अच्छा बहुत होनहार हो, होशियार हो, उसे शाबाशी देती है। अब क्रिया में भले ही भेद है, लेकिन माँ के भाव में भेद नहीं हो सकता। उसे थप्पड़ इसलिए मारती है कि वो शरारत कम करे, और इसे शाबाशी इसलिए देती है कि और आगे बढ़े। ऐसे ही भगवान राक्षसों को उसके क्रूर वृत्ति से हटाने के लिए राक्षसों का वध करते हैं और देवता पर कृपा करते हैं। और परीक्षित जी अब शिवदेव जी महाराज से नरसिंह प्रगटीकरण की कथा को सुनने की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। हे गुरुदेव, भगवान नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु का जो चरित्र है, जो कथा है, वह आप हमें श्रवण कराइए। और श्री शुकदेव जी महाराज हिरण्यकशिपु की कथा को श्रवण कराते हैं, अर्थात नरसिंह प्रगटीकरण की कथा की ओर ले जाते हैं। ये परीक्षित हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु 2 भाई, लेकिन हिरण्याक्ष का वध भगवान ने किया, इसीलिए मेरे भाई का वध इस नारायण ने किया। इस नारायण से मुझे बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। इसीलिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गया कि मुझे नारायण से प्रतिशोध लेना है, इसीलिए मुझे वरदान चाहिए, वरदान की प्राप्ति चाहिए। इसीलिए हिरण्यकशिपु को तपस्या, और शिव पुराण में बताया, आपको बताया है, वर्णन आता है कितने 1000 वर्ष तक तपस्या की, पता है?
96,000 वर्ष तक। शिवपुराण में आता है कि हिरण्यकशिपु ने 96,000 वर्ष तपस्या की। और जब हिरण्यकशिपु की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्र, मैं तेरे तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, वरम कुरुहि। तो हिरण्यकशिपु ने मांगा, क्या मांगा? मैं किसी के हाथों मरूं ना, मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, यहाँ जो आता है उसे जाना पड़ता है, अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता मैं। अरे एक परार्थ होने के बाद में तो मुझे भी जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोले, एक परार्थ होने के बाद तो मैं तुझे अमरता का वरदान कैसे दूं? तो बोले, फिर ऐसा करो ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दो। क्या वरदान दो? न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं। हिरण्यकशिपु ने देखो कैसे कैसे वरदान मांगे, बड़े अद्भुत वरदान मांगे। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के भीतर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न सजीव से मरूं, न निर्जीव से मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न जमीन पे मरूं, न आकाश में मरूं। हिरण्यकशिपु को लगा मैंने सभी मांग लिया, यानी डायरेक्टली अमरता का ही वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु को लगा, अब तो मैं अमर हो गया, न घर में मरूंगा, न बाहर मरूंगा, न ऊपर न नीचे, न इधर न उधर। हिरण्यकशिपु आया अपने नगर, अपने महल में लौट के आया। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, बड़े विलक्षण अद्भुत 4 पुत्र थे, लेकिन प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े थे। सबसे छोटे थे लेकिन बड़े थे। हिरण्यकशिपु का अत्याचार, आतंक बढ़ने लगा। हिरण्यकशिपु का प्रहलाद जी को पाठशाला में डाला गया। प्रहलाद जी को पाठशाला कौन सी? जो राक्षसों ने पालित की। पाठ्यक्रम कौन सा? जो राक्षसों ने पालित किया। प्रहलाद जी के गुरु का नाम था षंड अमर, जो शुक्राचार्य जी के पुत्र थे। वो उनकी पाठशाला, उनका ही पाठ्यक्रम, उनका ही सब। लेकिन बीच की जो छुट्टी होती थी, प्रहलाद जी सारे असुर बालकों को जमा करते थे और कहते थे कि हे मित्रों, हे सखाओ, हमें जो ये शरीर मिला है ना, ये भगवत भजन करने के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसीलिए हम नारायण का स्मरण करें, हम प्रभु का भजन करें। असुर बालकों ने कहा कि हे प्रहलाद, हम यदि नारायण का जप करेंगे तो तुम्हारे पिता तो हमें मृत्यु दंड दे देंगे, तुम्हारे पिता मृत्यु दंड देंगे। तब प्रहलाद जी ने कहा, अरे मित्रों, यहाँ सब उसके मर्जी से होता है। मारने वाला है भगवान, तारने वाला है भगवान। यहाँ कोई किसी को मृत्यु नहीं दे सकता। इसीलिए हे मित्रों, प्रभु का नारायण का स्मरण करना चाहिए। आइए प्रहलाद जी के साथ हम भी 1-2 मिनट श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लीला सबसे हरि हरि हरि
जैसे ही प्रहलाद जी ने नारायण नारायण संकीर्तन आरंभ किया, इसकी ध्वनि गई हिरण्यकशिपु के कानों तक। हिरण्यकशिपु ने सैनिकों को बुलाया, ये नारायण नारायण कहाँ चल रहा है? बोले सैनिक करने काटने लगे, महाराज अपनी पाठशाला में जाओ, बंद करा के आओ। सैनिक आए बंद कराने के लिए, लेकिन सैनिकों ने कभी देखा ही नहीं था। उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, तो सैनिक भी झूमने लगे, पुरुष षंड अमर भी झूमने लगे। Hare